मैं सभी मैकेनिक भाई को एक संदेश देना चाहूँगा जी। कि अगर आपको अपडेट होना है तो आप बिंदास यहाँ आइए जस्ट ऑटो में, और दिल खोल के यहाँ जो सिखाने वाले हैं उससे सीखिए। और आपका 100% मैं कहता हूँ कि आपका 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आज आप BS6 गाड़ी जो आ रही है मार्केट में आप 10 मिनट में ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, आज गुजरात मैकेनिक एसोसिएशन के सूरत से उस्तादों के उस्ताद हमारे पास में आए हुए हैं। बहुत सीनियर लोग हैं, काफ़ी सालों से गैरेज चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। नई गाड़ी आ गई, नई टेक्निक आ गई, तो कुछ अपग्रेड होना है और उसके लिए आज आए हैं। 3 दिन से हमारे पास में हैं, तो अब जानना चाहता हूं मैं इनसे कि इनको पहले क्या फील हो रहा था और अब क्या फील हो रहा है। तो मैं कुछ लोग अपने अपने ज़रा एक्सपीरियंस बताइए आप। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ। मैं जब इधर सीखने के लिए आया था तो BS6 के नॉलेज में जीरो था जी और मेरा एक्सपीरियंस एकदम बेहतर रहा हुआ है जी। और मेरे को मेरा दिमाग खुल चुका है, इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप वहाँ से हम उससे बाहर निकल आए। हाँ, तो क्या होता था कि जब अपन पुरानी गाड़ियाँ कर रहे थे तो एक शेल के अंदर में थे और नई गाड़ी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, BS6 टेक्नोलॉजी। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो सर्विस कर सकते हैं। ठीक है। और BS6 के अंदर आपको काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि पहले जब यूज़ कर रहे थे तो स्कैनर वगैरह भी यूज़ नहीं किया होगा। स्कैनर बिना कोई ऐसे ही बस इसमें स्कैनर बिना कोई काम ही नहीं कर सकते। मेरे पास में भी दिन भर बहुत से कॉल आते रहते हैं जिनको सीखना है। अच्छा, बच्चे हैं, क्या होता है जैसे आपके यहाँ पे किसी ने गैरेज पे काम किया, 1-2 साल काम किया, उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, गैरेज खोल लिया। मैं उससे पूछता हूँ कि भैया तेरे को BS6 गाड़ी आती है क्या? अरे सर मैं सब कर लूँगा। तो फिर मैं पूछता हूँ कि स्कैनर कौन सा यूज़ करता है? नहीं सर, स्कैनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो वैसे ही कर लेता हूँ। तो आपको आज इससे यहाँ जब आपने किया तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, उनके कंसेप्ट गलत हैं और आप लोग अब सही कंसेप्ट गलत है। स्कैनर के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, बिना कोई चीज़ पता नहीं चलेगा, किसी चीज़ का मालूम नहीं चलेगा। पहले के माध्यम से जी हमको जो सीखने मिला है जी। और उसमें जो अजय सर है, हाँ। दूसरे सर है, उनका एक्सपीरियंस हमको बहुत काम लगा। और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो हमको सिखाया है हाँ। उससे हम अभी बहुत काम कर पाएंगे। नहीं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और ये एक ज़िंदगी का ऐसा है, वो है पड़ाव है, अपग्रेड तो हमें होना ही पड़ेगा। पहले के समय में क्या होता था सर कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य थे पहले, वैद्य तो वो हम थे, अभी तक हम वही थे। और आज हम हो गए MBBS से पूरा MD तक आ गए। MD तक। तो हम क्या करेंगे, अभी उसको रिपोर्ट करके ही काम। बहुत बढ़िया हम जब एग्जांपल तक दिया इन्होंने। उसको वो नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट हम कस्टमर को देंगे भी नहीं कि ये वस्तु आपका खराब है। अभी तक जैसे जो गाड़ियाँ आपके पास में आती थी, तो BS6 की गाड़ी आती थी, तो आप क्या करते थे? हम लोग का जो हमको प्रॉब्लम, जो अगर समझो कि कोई प्रॉब्लम लेके आया, हाँ हम लोग बहुत पहले डर जाते थे हाँ कि इसको कैसे करेंगे। जी। और फिर 99% अभी नया जो गाड़ी आया है वही BS6 में आता था। फिर हम लोग उसको ऐसा बोलते थे कि भाई एक काम करो, तुम कंपनी में चला जाओ, कंपनी में चले नया आओ, गाड़ी है, आप वहाँ करवा लो, आपका वारंटी में रहेगा। हाँ। क्योंकि हमको भी डर था, हाँ। अब वो हमारा डर अब डर निकल गया, कंप्लीटली निकल गया। मल्टीमीटर में 20-25% हमको जानकारी थी। अच्छा। अभी हमको 100% है कि इसमें हमको ये करना ही है। हाँ। तो अभी उसका पूरा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा काम हो गया, क्योंकि आज मल्टीमीटर आ गया तो पूरी वायरिंग हमने इसको चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं। आप जो भी इसके एक्चुएटर्स हैं, रिले हैं, रिले के बारे में भी आपको भी इसमें सब कुछ कंप्लीट हो सबसे गया। जरूरी वस्तु मेरे हिसाब से मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट सबसे है। जरूरी, अगर ये आपके पास ये नहीं है, अपने पास मशीन, मल्टीमीटर का फिर knowledge भी नहीं है। साहब, मल्टीमीटर तो चाहिए। आज के बच्चे इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मल्टीमीटर यूज़ करते हैं कि नहीं करते, हम तो बस कर लेते हैं। कई बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटे ऐसा नहीं होता है, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। नई गाड़ी आ गई है, ECM उड़ा दिया, तो 5-7 हज़ार का तो आता ही होगा। 55-60% आपका काम आसान हो जाएगा, इजीली हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाता है। और ज़्यादातर बाकी का जो काम है वस्तु मल्टीमीटर से आपको खोलना भी नहीं पड़ेगा। बोलना नहीं ऐसे पड़ेगा। डायरेक्ट सॉकेट निकालो और डायरेक्ट मल्टीमीटर से चेक करो, वहाँ से आपका आसान। तो काफ़ी कई बार आप लोगों को दिन भर किसी समस्या में लग जाता था, आज वो 10 मिनट का काम हो गया है। नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए नॉलेज है तो 10 मिनट का काम। नॉलेज तो क्या है, गुरु होगा
नॉलेज आएगी। का जो सिखाने का तरीका था ना, हाँ। वो तुरंत हमारे माइंड में बैठता था। मैकेनिक टाइप से सिखाते सादी भाषा में वो डायरेक्ट वो दूसरे सादी भाषा में समझाते हैं और वो लैंग्वेज में भी उसका समझाने का तरीका इतना साफ है हाँ। कि कोई भी नॉमिनल आदमी भी तुरंत सीख पाए। कई लोग तो ये बोलते हैं कि सर मैं तो ग्रेजुएट नहीं हूँ तो मैं कैसे सीख पाऊंगा, तो मैं बोलता हूँ 8वीं पास है ना, क्योंकि ये आपको स्कैनर जब पढ़ना है ना तो थोड़ा सा इंग्लिश की लैंग्वेज इतनी आनी चाहिए कि आप उसका कोड पढ़ सको। उसमें आया है कि एयर मास सेंसर फॉल्टी, तो आप उसको उसमें कम से कम पढ़ सको, तभी तो आप घुस सकोगे उसमें। उसका भी नॉलेज उसका भी नॉलेज अजय सर ने हमको ऐसा दिया कि हम अभी वो एकदम आसान तरीके से सीख पाए। और किसी भी समय किसी भी गाड़ी पे आप कहीं अटक भी जाते हैं तो आप वीडियो कॉल करेंगे, अब क्योंकि आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई है तो इनको सिर्फ आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि भाई आप इसको ऐसे करो। थोड़ा सा ठीक कर लो, ऐसे कर लो, और आप उसको कर पाओगे। ये गारंटी हम जस्ट ऑटो की तरफ से भी आपको देते हैं। ये एक कम बात नहीं है कि इतने सीनियर लोग, मैं जो शुरू में बोला ना कि उस्तादों के उस्ताद, क्योंकि आपके अंडर में 50 मैकेनिक बन के निकल चुके होंगे, तो उस्तादों के उस्ताद तो आप हो, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर भी आपने ये सोचा कि आपको अपग्रेड होना है, आप यहाँ पे आए, वो भाई लगे हुए बुलेट के अंदर में BS6 का ले लिया है वो बुलेट का कर रहे हैं तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। BS6 पे काम किया है, पर जितना नॉलेज नहीं था ना, हाँ। उतना नॉलेज इधर से मेरे को ज़्यादा मिला जी। है। और मल्टीमीटर, स्कैनर और वायरिंग सब जानना पड़ेगा, नॉलेज जरूरी है। और रिले लाइन चेक करना पड़ेगा, और बैटरी का इसमें खास चेक करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर कितने टेम्परेचर आते हैं, कितने सेंसर आते हैं, आज तक हमें किसी को मालूम नहीं था। इधर आके हमको बारीक बारीक समझाया है हमारे सर ने, बहुत ध्यान से हम पे बहुत फोकस किया है, उसके लिए हम अजय के सर के लिए धन्यवाद। मैं सभी मैकेनिक भाई को एक संदेश देना चाहूँगा जी। कि अगर आपको अपडेट होना है तो आप बिंदास यहाँ आइए जस्ट ऑटो में, और दिल खोल के यहाँ जो सिखाने वाले हैं उससे सीखिए। और आपका 100% मैं कहता हूँ कि आपका 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आज आप BS6 गाड़ी जो आ रही है मार्केट में, आप 10 मिनट में ठीक कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है आपने, और ये इसलिए भी सराहनीय है, आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और उस चीज़ को सराहा, यह हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, और हम इसके लिए भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच।